अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे जिसका जवाब देना मुझे ज़रूरी था। तो आज फ्राइडे का दिन मैंने चुना है और हर फ्राइडे इंशाल्लाह वीकेंड उसमें हर फ्राइडे में हम आपके कमेंट का जवाब दे सकते हैं। इसमें कुछ जो यक़ात के मुताल्लिक कुछ सवालात आए थे मेरे पास, तो मुझे इसका जवाब देना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये कमेंट के लिए ये डे चुना है। और वेलकम टू माय चैनल लाइव एमडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सिमरन खान ने जो कमेंट किया है उसमें लिखा है, सर शिर्क क्या है पूरा बताइए। मैं सर नहीं हूँ भाई, बोल सकते हैं अब, मैं इतना एजेड नहीं। शिर्क क्या है पूरा बताइए। सबसे पहले चीज़, शिर्क क्या होता है? शिर्क होता है अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को शरीक करना, उसको नाम बोलते हैं शिर्क। जैसे अल्लाह को भी मानना और उसके साथ किसी और को भी साझी ठहराना, उसको बोलते हैं शिर्क। शिर्क पूरा बताइए, मैं पूरा बता देता हूँ, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मक्का के मुशरिक थे, आज सल्लम 14 साल पीछे चलिए, मक्का के मुशरिक थे। मक्का के मुशरिक जब बुत की पूजा करते थे, बुतों को मानते थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, नबी के ज़रिए, नबी से कहा उनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है। तो वो मुशरिक बोलते हैं अल्लाह। उनसे पूछो कि पानी में कश्तियाँ कौन चलाता है, तो मुशरिक बोलते हैं अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं उनसे पूछो कि रात को दिन में, दिन को रात में कौन चेंज करता है, कौन तब्दील करता है, तो वो कहते हैं अल्लाह। तो हमको ये पता चला कि वो मांगते तो अल्लाह से हैं, मानते भी अल्लाह को हैं, लेकिन वो बुत को शरीक ठहरा देते हैं कि ये हमारे बुत हैं, वहां पे इनसे, इनके जरिए से हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। इसको बोलते हैं शिर्क। यही शिर्क है और यही आज की उम्मत का शिर्क है। क्या होता है आपको पता है? उनसे जब कहो, आज की उम्मत में जब लोगों से कहो कि भैया अल्लाह से नहीं मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, कहते हैं हम तो अल्लाह से ही मांगते हैं, हमने मदद अल्लाह से ही मांगी, लेकिन ये बुजुर्ग अल्लाह के करीब है और ये जल्दी दुआ करेंगे हमारे लिए, तो इनकी दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करेगा, हम बदकार, हम गुनाहगार, अल्लाह हमारी दुआ क्यों कबूल करेगा? ऐसा जवाब मुझे दिया जाता है, ऐसा जवाब मैं सुनता हूं। तो इसलिए वो उनको साथ में शरीक ठहरा देते हैं। आप कोई भी मुशरिक को देख लो, किसी से भी मुशरिक से पूछ लो, कोई भी हो, कि भैया हवा कौन चलाता है, तो वो कहेगा अल्लाह। बारिश कौन बरसाता है, तो वो कहेगा अल्लाह। वो इससे इनकार नहीं करता कि अल्लाह करता है, लेकिन शरीक ठहरा देता है साथ में, उसको बोलते हैं शिर्क। शिर्क का डिफरेंस यही होता है। हाजत रवा, मुश्किल कोसा, हर चीज़ को अल्लाह को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझते। वो सोचते ये बाबा भी औलाद दे सकते हैं, ये बाबा भी ये काम कर सकते हैं, ये मेरी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। आज तावीज़ लोग बांधते हैं, पैर में धागा बांधते हैं। इतना यकीदा ख़राब है, इतना ख़राब यकीदा है कि इससे इनको फ़ायदा मिल रहा। अगर मुकम्मल भरोसा अल्लाह पे हो तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं, शरीक ठहराने को शिर्क बोलते हैं। और मुशरिक पर जन्नत हराम है, मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा सवाल इन्होंने किया है, सिमरन खान का दूसरा ये भी सवाल है कि और तौहीद क्या है। अच्छा सवाल किया आपने, दोनों एक साथ में किया, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा सवाल है। तौहीद क्या है? तौहीद शिर्क का उलट है। तौहीद शिर्क का उलट है। जिसके अंदर तौहीद है वो मुशरिक नहीं हो सकता, जिसके अंदर शिर्क करता है, जो मुशरिक है, वो कभी तौहीद परस्त नहीं हो सकता। तो तौहीद क्या है? तौहीद है एक खालिस, एक अल्लाह की इबादत करना, उसको बोलते हैं तौहीद। तौहीद वर्ड अरबी में आता है वाहिद से। वाहिद मतलब अकेला, कोई नहीं है उसके साथ, वो अकेला है। और अल्लाह ताला अकेला है, उसका साझीदार कोई भी नहीं है। जैसे कि कुल वल्लाहु अहद कहोगे, अल्लाह एक है, उसका साझीदार कोई भी नहीं। तो तौहीद इसी से वर्ड आता है, इसलिए वो अकेला है। जो भी उससे, उसके सिवा किसी और से दुआएं मांगेगा, उसके सिवा किसी और से हाजत रवा, मुश्किल को सा समझेगा, उसके सिवा किसी और को भी सोचेगा कि ये भी मेरी मुश्किल दूर कर सकते हैं। जो मरे हुए की बात कर रहा हूं मैं, जिंदा की बात नहीं कर रहा हूं, मरे हुए की। जो दीन में ये सब सोचेगा वो मुशरिक है। और जो डायरेक्ट अल्लाह से मांगता है, सीधे अल्लाह से मदद मांगता है, कोई परेशानी आई अल्लाह की तरफ से आई, मुझे कोई नफा पहुंचा अल्लाह की तरफ से, दीन में बोल रहा हूं, दुनिया में नहीं, दीन में बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, दीन में। कोई मुसीबत आई अल्लाह की तरफ से आई, बीमारी आई अल्लाह की तरफ से आई, बीमारी ठीक हो गई अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने ठीक की। हर वो काम पे मेरा यकीदा ये है कि अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर सोचता था उसने मुझे किया। मुझे 1 करोड़ का नुकसान हुआ अल्लाह की तरफ से था, मुझे 1 करोड़ का फायदा हुआ अल्लाह की तरफ से था। मैं लान तान नहीं करता, मैं इल्ज़ामात नहीं लगाता अल्लाह ताला पर, नौज़-बिल्लाह, कि अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे ये क्यों किया। मुझे कोई नफ़ा नुकसान होता है, कुछ भी होता है तो अल्लाह की तरफ से था, मेरा यकीदा है। मैं जब कुछ कोई मुसीबत में पड़ता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि हदीस में आता है एक जूते का फीता भी अगर तुमको चाहिए तो अल्लाह से मांगो,
तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ और सीधे मांगता हूँ। हाँ, कैसे मांगता हूँ? नमाज पढ़ के दुआ मांगता हूँ, तहज्जुद पढ़ के दुआ मांगता हूँ, जैसे कि अल्लाह ने बताया कि तुम मुझसे नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो, सब्र और नमाज के ज़रिए। मैं सब्र करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करेगा और मैं मांगता रहता हूँ, ना उम्मीद नहीं होता। तो इसको बोलते हैं तौहीद। मैं किसी और के नाम से कुर्बानी नहीं कराता, मैं फालतू फातिया नहीं कराता, मैं तावीज़ गंडे धागा ये सब पे यकीन नहीं रखता। अल्लाह ताला जो बेहतर है वो मेरे लिए करेगा। अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो किसी की हिल्ले से आएगी, अगर मेरे लिए मौत नहीं है तो मैं बच जाऊंगा इंशाल्लाह, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मेरा यकीदा यही है, हर इबादत मैं अल्लाह के लिए करता हूँ। नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हर वो काम अल्लाह के लिए करता हूँ और तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। यही है तौहीद, एक अल्लाह को मानना, उसी की इबादत करना। आज लोग क्या क्या करते हैं, ज़रा सी पैर में दर्द हुई, गए हाफिज जी से धागा बनवा के बांध लिए, अब मेरे पैर में दर्द नहीं हो रही है। ये हालात हैं। बच्चा रात में जिसका धन से तावीज़ बांध दिए, अरे अल्लाह पे यकीन है ना, अल्लाह ताला ने तरीका बताया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया ना, सूर्य फलक सूर्य नाथ पढ़ के दम करो। अगर वो उसको नज़र लग गई, उसको ढीठ लग गई, और अगर तुम्हारे कहीं पे कुदरती दर्द हो रही है तो आई नहीं औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व हाज़िरु, इसको 3 बार बिस्मिल्लाह करके 7 बार उस जगह पे हाथ रख के पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से ठीक हो जाएगी। लेकिन इस पर यकीन हमारा नहीं है, हम लोग नहीं करते इस्लामिक तरीका, तावीज़ धागा बांध लेते हैं। अगली कमेंट की ओर चलते हैं। अगली कमेंट ने किया हुआ है, सलमा बी बोल के एक हैं, सब्सक्राइब मांग रहे हो अहले हदीस होकर, मेरा दिल करता है तुम्हारी रिपोर्ट कर दें। इस्लाम में किसी का मजाक उड़ाने को मना किया है, तुम अपने तौर पर अच्छी बातें बताओ, लोगों का मजाक ना बनाओ। अगर किसी ने तुमसे परेशान होकर दीन छोड़ दिया तो जानते हो तुम्हारा क्या होगा। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी रिपोर्ट कर रही हैं। पहली चीज़, आप मेरी 100 बार रिपोर्ट करिए, जज़ाकल्लाह खैर। अहले हदीस होकर सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ, ये वीडियो का एक तरीका होता है जो एंडिंग में आदमी बोलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाभ 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 जो भी बोलता है आदमी, कमेंट ये वो, मैं मांग नहीं रहा हूँ। और बेशक दुनिया में जिंदा चीज़ से मैं मांग सकता हूँ, मैं कोई शिरक नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई हराम काम कर रहा हूँ। अगर मैं परेशान हूँ तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं अपने बाप से, अपने भाई से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों अहले हदीस होकर मैं मांग नहीं सकता क्या? पहली चीज़ तो मैं मुसलमान हूँ। दूसरी चीज़, मैं अहले हदीस कब हूँ? जब लोग फ़िरका वारियत की बात करते हैं। मैं अहलुल हदीद हूँ, तहकीक करके मानने वाला, ना कि मैं मुकल्लिद, अंधी अंधी कुछ भी मान लिया। तो दूसरा जो आपका सब इसके नीचे वाला जो बात थी आपकी कि लोगों का मजाक ना उड़ाओ, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। ये नक्शबंदी की वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। अल्लाह को जब वो गाली दे रहा था तब तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? जी मैडम जी, अल्लाह को जब वो गाली दे रहा था तब आपका ईमान कहाँ चला गया था? आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। और जो बोलते हैं तो आप उन पर रोक लगाते हैं, रिपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कर दीजिए, चैनल ही तो बंद होगा, दूसरा खोल लेंगे चैनल। चैनल कहीं भागा जा रहा है क्या? हजारों लाखों जीमेल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपोर्ट करने से। और मुझे कोई इतना बेनिफिट नहीं है इस चैनल से कि मतलब क्या है, मुझे हक बात लोगों तक पहुंचाना है। जो मैंने पढ़ा वो मैंने पेश किया दलील के साथ में। आपको मानना है मानो, मत मानना है मत मानो, सिंपल सी बात है। और कहती है कोई परेशान होकर दीन छोड़ देगा। मेरे से परेशान होकर क्यों दीन छोड़ देगा भाई? मैं दीन, जिनसे परेशान होकर दीन छोड़ना चाहिए उनसे तो कोई परेशान होकर दीन। ये पाखंडी क्या बोलता है तुमको पता नहीं है क्या? आपने वीडियो नहीं देखी इसकी? आप पूरी वीडियो देखिए पहले इसकी कि क्या क्या अल्लाह के ऊपर तोहमत लगाता है। आपका माँ बाप का कोई गाली दे तो आप उसको कंटाम मारने के लिए तैयार रहती हैं। यहाँ अल्लाह को गाली और तोहमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं कि बोल सके, और जो बोलता है आप उनको मोटिवेट करने की बजाय उनको अपोजिट नेगेटिव कमेंट उल्टे सीधे करते हैं ताकि उन पर रोक लग जाए, वो वीडियो बनाना बंद कर दे। तो मैडम ये सब चीज़ों से अलर्ट हूँ। अगली कमेंट की ओर चलते हैं। ये फरज जमाल कोई है, इन्होंने कहा सर मुझे, अरे सर क्यों बुलाते हो मुझे? सर मत बुलाओ, भाई बुलाओ, खैर जो भी बुलाओ। सर मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? मैडम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसमें नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल मुझे ऑलरेडी आते हैं, जैसे मिल जाता है तो। और वीडियो अच्छे हैं, चलो जज़ाकल्लाह खैर, आपने देखा, आप बहुत अच्छे लगते थे। मैडम मेरे 1 साल की बच्ची है, 1 साल की नहीं, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा की है, जिसका नाम खतीजा अंसारी है, मोहम्मद खतीजा अंसारी। और मेरी शादी हो चुकी है, तो अच्छे लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा कोई किसी को भी लग सकता है, आज़ाद भारत है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के बस ये 4 कमेंट थे जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो कमेंट आप मुझे कर सकते हैं वीडियो में, जो आपके सवालात हों, या क़ायद पे करिएगा इंशाल्लाह, तो कोशिश मैं करूँगा उसकी जवाब देने की। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो शेयर करना है, इसको लोगों तक एक बढ़िया मैसेज है जो जाएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बिल, भैया 48% लोग बिल नहीं दबा रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब कर दे रहे हैं।
बेल ऑल पे कर देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। जय